दोस्तों, प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ एक ऐसा समागम है जहां लाखों श्रद्धालु साधु संत इस पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं, जिनमें नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु हैं, जिनके लिए इस दुनिया का कोई मोल नहीं होता। सांसारिक बंधनों का त्याग कर केवल ईश्वर की भक्ति भाव में ही जीवन को समर्पित करते हैं। परंतु नागा साधु आध्यात्मिक होने के साथ साथ युद्ध कला में भी पारंगत होते हैं। नागा साधु जीवन भर निर्वस्त्र रहते हैं और तन को ढकने के लिए केवल भस्म लगाते हैं और विभिन्न अखाड़ों में जीवन व्यतीत करते हैं। नागा साधुओं ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए समय समय पर अपना अहम योगदान दिया है। जिस समय भारत की भूमि पर आक्रमणकारियों का पहरा था, मंदिरों और मठों को न केवल बेरहमी से लूटा जा रहा था बल्कि उन्हें तोड़ा भी जा रहा था, तब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जन्मे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मंदिरों और मठों को लूटने वालों और श्रद्धालुओं को सताने वालों का मुकाबला करने के लिए सशस्त्र शक्तियों के रूप में अखाड़ों की स्थापना की शुरुआत की। उस समय आदि गुरु शंकराचार्य जी को लगने लगा था कि केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही इन चुनौतियों का मुकाबला करना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने इस बात पर अधिक जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करके अपने शरीर को सुदृढ़ बनाएं और हथियार चलाने में कुशलता हासिल करें, और इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर इन शक्तियों का प्रयोग भी करें। इतिहास में ऐसे कई गौरवपूर्ण युद्धों का वर्णन मिलता है जिनमें 40,000 से अधिक नागा साधुओं ने हिस्सा लिया। जब अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण किया, तब नागा साधुओं ने उसकी सेना का मुकाबला कर गोकुल की रक्षा की। लेकिन भारत की आजादी के बाद इन अखाड़ों ने सैन्य चरित्र त्याग कर भारतीय संस्कृति के मूल्यों का पालन करते हुए संयमित जीवन जीने का निश्चय किया। निर्जन स्थानों पर रहने वाले नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यधिक कठोर और लंबी होती है। किसी भी व्यक्ति को साधु बनने के लिए उसमें तप, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, ध्यान, संन्यास, निष्ठा और धर्म का अनुशासन प्रमुखता से परखे जाते हैं। इन परीक्षाओं से गुजरने में 6 माह से 12 वर्ष का समय लग जाता है। इसके बाद वे अपने परिजनों एवं स्वयं का पिंडदान करते हैं तथा गुरु मंत्र लेकर संन्यास धर्म में दीक्षित होते हैं और सांसारिक जीवन का त्याग कर आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं। नागा साधु एक दिन में केवल 7 घरों से ही भिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और यदि वहां से भिक्षा ना मिले तो इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। इन्हें सोने के लिए किसी बिस्तर आदि की आवश्यकता नहीं होती, वह केवल जमीन पर ही सोते हैं। नागा साधुओं की परंपरा में शवों का दाह संस्कार नहीं किया जाता, उन्हें भू समाधि दी जाती है। सिद्ध योग की मुद्रा में बैठकर उन्हें समाधि दी जाती है। धन्यवाद।